वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कंटिन्यू हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से मार्केट लगातार यहाँ पे ऊपर के साइड जा रहा है। ठीक है, आज के दिन भी अच्छा खासा बुलिश था और कल के दिन हमने क्लियर एनालिसिस भी किया था। उसको भी आपने अगर फॉलो किया होगा तो आज प्रॉफिट ही बना होगा, क्योंकि पर्सनली मैंने भी आज के दिन बुलिश ट्रेड लिया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, शेयर कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में ट्रेड, मैं आपको दिखा दूंगा। बट एनालिसिस क्या था हमारा कल, देखिए बहुत क्लियर था। कल भी मार्केट ने बहुत ही अच्छी टॉप पे क्लोजिंग दी थी और कल के एनालिसिस में मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी, ऊपर के साइड ऐसी आ रही थी। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट इतने ऊपर आया, उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा ही करेगा। अगर नीचे ओपन होता है तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी बुलिश, राइट। और वैसा ही आज नीचे ओपन हुआ। हमने क्या डिस्कस किया था कि नीचे ओपन होने के बाद जैसे ही कोई सपोर्ट्स क्रिएट हो गए, ब्रेकआउट वगैरह बनेगा, हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, मैंने पर्सनली यहाँ पे मॉर्निंग में एक ट्रेड प्लान किया ब्रेकआउट पे, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट कंफर्म हुआ, फिर से मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट मिला, यहाँ मैंने ट्रेड ट्राई किया। लगभग 70 पॉइंट के अराउंड तो मार्केट ऊपर भी चला गया था, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरा ऊपर का था कि ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। तो मैंने क्या किया, जब अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, हमें यहाँ पे जब मार्केट इस कैंडल में नीचे आया, ठीक है, तो कॉस्ट पे निकलना पड़ा इस ट्रेड में। मतलब पहला ट्रेड तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, लेकिन सेकंड ट्रेड फिर बना क्योंकि उसके बाद देखिए, पहले ट्रेड पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के बाद मार्केट बहुत देर साइडवेज रहा और अल्टीमेटली यहाँ फिर से एक ब्रेकआउट बना रहा था। ठीक है, और जैसे यहाँ से ब्रेकआउट बना, ये मोमेंटम हमें मिला। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया था, आपको दिखाता हूँ, टाइमिंग के साथ दिख जाएगा आपको। लगभग देखिए मतलब वो तो पहला ट्रेड मॉर्निंग में ही शेयर किया था, उसको एग्जिट कर दिया हमने। ये सेकंड ट्रेड लगभग लिया था हमने 1 बजे के आसपास, देखिए यहाँ पे लिया था। ठीक है, पहला ट्रेड कहाँ लिया था वो भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। ठीक है, अपडेट दे दिए थे मैंने सभी। उसके बाद मार्केट ऊपर आया, देख सकते हो आप। लगभग लगभग यहाँ पे मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। और यहाँ से आप देखोगे ब्रेकआउट जैसे ही आया, बहुत ही अच्छा मोमेंटम, देखिए ये ब्रेकआउट और बहुत अच्छा मूव। एग्जैक्ट इस टॉप पे जब मार्केट था तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट बहुत देर यहाँ रहा और लास्ट में भी एक मोमेंटम दे दिया, राइट। तो अच्छा मूव था। यहाँ पे आप देखोगे लगभग लगभग 940 से, मतलब 100 पॉइंट के ऊपर का ही मोमेंटम है ये। तो क्या होता है ना कि ये फास्ट मूव था, फास्ट मूव में बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ते और आज थी एक्सपायरी। तो ये आज के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा है। ठीक है, जो भी ट्रेड बनता है आपको पता है, स्टूडेंट ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। अभी इंपॉर्टेंट है कि कल क्या करें। देखिए उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले डेली चार्ट, या फिर कल मैंने आपको दिखाया था वीकली चार्ट, वो देख लेते हैं, सो दैट आपको समझ में आएगा कि ये रैली आ क्यों रही है। तो हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। देखिए कल ही हमने देखा था ये कि मेजर टाइम फ्रेम पे, वीकली चार्ट पे, वीकली टाइम फ्रेम मतलब बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, उस पर हमने देखा कि यहाँ से पहले लगभग 4 से 5 हज़ार पॉइंट का मूव आया था, फिर मार्केट आया, फिर 4-5 हज़ार पॉइंट का, लगभग 4500 पॉइंट का ये मूव है, ये भी 4800 पॉइंट का मूव है। तो बड़े बड़े मूव यहाँ से आए और थर्ड टाइम जब मार्केट उस ट्रेंड लाइन पे आएगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है, इतना बड़ा मूव आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, बट एक बाउंस तो आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। और वो बाउंस हमें देखने को मिला 800-900 पॉइंट का। हो सकता है और कुछ पॉइंट एक्सटेंड हो, ऊपर जाए मार्केट, और उसके बाद एक तो फिर रिवर्सल होगा, या फिर अगर सही में वार चल रहा है, अगर बियरिश कुछ न्यूज़ रहती है, या फिर प्राइस एक्शन फिर से हो सकता है ये सेलिंग का पकड़े। लेकिन अभी इतना समझिए कि हम एक अच्छे सपोर्ट पे, इसलिए हमें ऐसे बाउंस बैक देखने को मिले। 3 दिन हो गया मार्केट, आप डेली चार्ट अगर देखोगे 3 दिन हो गए ग्रीन कैंडल्स बन रही है, आप देखो एग्जैक्ट इस सपोर्ट से। ठीक है, 1 दिन 2 दिन, ये तीसरा दिन है। हो सकता है कल और गैप अप हो और ऊपर चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अभी हमें क्या है ना कि अगर बुलिश ट्रेड्स बनते हैं तो वो मिस नहीं करने हैं, वो हम ट्रेड ट्राई करेंगे। सेलिंग कब करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए चलते फिर से 5 मिनट चार्ट पे ही चलते, वहीं पे समझ लेते। देखिए एक चीज़ समझिए यहाँ पे, अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट क्या कर रहा है। देखो 3 दिनों से आप देखो एक ही चीज़ कर रहा है। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते, ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है। रिट्रेसमेंट आप देखो, बहुत ही छोटी रिट्रेसमेंट की, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत है। अगर स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती तो अच्छी खासी रिट्रेस करता जाता मार्केट। अभी ट्रेंड अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो छोटी छोटी रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी देखिए, आज गैप डाउन करके रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया।
लेकिन देखिए एक बार रिट्रेसमेंट, 2 बार रिट्रेसमेंट हो गई है, अब मुझे लगता है यहाँ कहीं ओपन होके फिर से रिट्रेस करेगा तो ये रिट्रेसमेंट थोड़ी-सी बड़ी भी हो सकती है। क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसी छोटी-छोटी रिट्रेसमेंट करते हुए नहीं चलता है। मार्केट कैसे चलता है, 1-2 छोटी रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हेल्दी रिट्रेसमेंट करेगा बड़ी, फिर हो सकता है ऊपर जाए, ठीक है? तो अगर मार्केट को सही में ऊपर जाना है तो मेरे हिसाब से हो सकता है सीधा कल एक अच्छा खासा गैप अप ही दे, ठीक है? अगर अच्छी स्ट्रेंथ है तो, क्योंकि यहाँ कहीं ओपन होता है रिट्रेस करने जाता है तो वो बड़ी रिट्रेसमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? तो ठीक है, हमें क्या प्लान करना चाहिए, चलो ये देख लेते कि हमें कैसे प्लान करना है। तो सिंपल है, मार्केट अगर गैप अप भी ओपन हुआ या फ्लैट भी ओपन हुआ, सबसे पहले हम थोड़ा बुलिश ही देखेंगे, मतलब कहीं पे भी ओपन हो थोड़ा बहुत रिट्रेस अगर करेगा, उसके बाद एक सपोर्ट बनाएगा, जैसे यहाँ पे 2-3 दिन हम देख रहे, यहाँ पे भी बना है। वैसे अगर एक सपोर्ट बनाता है और उसके बाद होल्ड कर जाता है और ब्रेकआउट बनाता है, मैं बात कर रहा हूँ गैप अप हो या फ्लैट हो, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद भी ऐसा अगर स्ट्रक्चर बनता है तो सिंपली आज जैसा हम बुलिश गए वैसा हम यहाँ पे बुलिश जाएंगे, ठीक है? हो सकता है, देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका है मार्केट, हो सकता है यहाँ के ओपन होता है तो रिट्रेस भी करे, एक ब्रेकआउट देके ब्रेकआउट फेल भी हो, लेकिन हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। हम बुलिश ट्रेड लेंगे, अगर इन केस हम एंट्री लेने के बाद हमें मार्केट निकाले और वो ब्रेकआउट अगर फेल हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट फेल के बाद अगर सही में नीचे ही सस्टेन करता है, देखो अगर मान लो यहाँ का एक सपोर्ट बना, हमने ट्रेड ले लिया, चला तो बहुत ही अच्छा है, हमारा तो प्रॉफिट ही होगा क्योंकि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। लेकिन इन केस ब्रेकआउट फेल होता है तो एक छोटा एसएल हम लेंगे, उसके बाद अगर मार्केट सही में नीचे की साइड ही ट्रेड कर रहा है तो समझ लेना कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैप किया और वो रिट्रेस करने जा रहा है, या फिर हो सकता है वो सेलिंग में भी कन्वर्ट हो, तब जाके हम ऐसा ब्रेकआउट फेल्योर के बाद सेल वीकनेस दिखती है तो जाके पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? ये मेरा प्लान है पर्सनली। तो मैंने क्लियर बताया आपको कि गैप अप या फ्लैट के बाद अगर सस्टेन करता है तो बुलिश जाएंगे, अगर ब्रेकआउट वगैरह फेल होता है और सस्टेन करता है तो ही बियरिश जा सकते हैं, ठीक है? अब सेल कब करना है, चलो ये ब्रेकआउट फेलियर की बात अलग हो गई, सेल कब करना है? देखिए दो ही कंडीशन में हम सेलिंग कर सकते हैं, एक तो मार्केट बहुत ही बड़ा कुछ गैप डाउन हो, बहुत बड़ा बड़ा गैप डाउन होगा तो समझ लेना कहीं ना कहीं एक ट्रैप वाली रैली थी। बड़े गैप डाउन के बाद अगर वो नीचे के साइड ही सस्टेन कर रहा है और कोई और फ्रेश ब्रेकडाउन बना रहा है तो मैं ज़रूर पुट साइड जाऊंगा, फिर नीचे ये देखिए 22,300, 22,100, 21,900 ये सभी हमारे सपोर्ट लेवल्स होंगे। बट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है और मार्केट गिर रहा है तब सेलिंग कब करना है, देखिए सिंपल है, एक तो बड़े गैप डाउन के बाद सेलिंग करेंगे, या फिर यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा उसमें सेल नहीं करेंगे हड़बड़ी में, हम वेट करेंगे कि कोई रिट्रेसमेंट आए, उसके बाद फिर से वो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाए। क्या स्ट्रक्चर है, देखिए इसे कहते हैं हायर लो हायर हाई स्ट्रक्चर, ये उसका अपोजिट स्ट्रक्चर जब बनने लगेगा और सस्टेन नीचे नीचे ही करेगा तब जाके हम पुट साइड ट्रेड लेंगे, ठीक है? क्लियर है? एक तो बड़े गैप डाउन के केस में या फिर स्ट्रक्चर चेंज होगा तब पुट साइड जा सकते, अदरवाइज जैसा भी चांस मिलेगा सेटअप बुलिश बनेगा तो हम बुलिश ही जाएंगे, ठीक है? देखना पड़ता है थोड़ा, देखिए ऐसे मार्केट में जल्दबाजी नहीं करनी है, कभी भी ओपन होते से ही कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना है, वेट करेंगे, हम वेट करेंगे, जैसे ही मार्केट कोई स्ट्रक्चर बनाएगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। मैं शेयर कर दूंगा ज़रूर स्टूडेंट ग्रुप में, ठीक है? जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम जिन्होंने लिया है वो स्टूडेंट ग्रुप में उनको पता है, मैं शेयर कर देता हूँ जो भी सेटअप बनेगा। लर्निंग वगैरह करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल चेकआउट कर सकते हो, एक्सेस मिल जाता है आपको मेंटरशिप प्रोग्राम अगर लेते हो तो स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस, सो दैट लर्निंग मिले लाइव मार्केट में कि कैसे क्या पोजीशन बन रही है, कैसे टारगेट्स बुक हो रहे हैं, सभी चीज़ें वहाँ पे सीखा, मतलब आपको सीखने मिलता है लाइव मार्केट में। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।